हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। क्या हुआ थंबनेल देख के तो डर लग गया होगा कि अब ऐसा कौन सा कानून आ गया भाई। आप में से मोस्टली लोग डर गए होंगे। आमतौर पे वो पति जो पत्नियों से पीड़ित है, जिनके केसेस चल रहे हैं कि भाई अब आधी प्रॉपर्टी और आधी सैलरी अब पत्नी को देनी पड़ेगी। क्या क्या ये कोई नया कानून आया है? तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं ये इसलिए बताया गया कि आप में से बहुत सारे लोगों की जो पत्नियां हैं, जो केस करती है, आपको डराती है, धमकाती है, यही कहती है कि मैं तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी ले लूंगी, आधी सैलरी ले लूंगी। अब जब वो जॉब चाहे प्राइवेट कर रहा हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, अब गवर्नमेंट जॉब वालों को डर लगता है कि भाई हमारी सरकारी सरकारी मेरा काम है, क्या पता वो डायरेक्ट कोर्ट्स के थ्रू ही कोर्ट वाले ही डायरेक्ट सैलरी कट करवा ले, या नाम से प्रॉपर्टी है आपके या नहीं भी है तो। क्योंकि वो यही कहती है ना कि तेरे नाम से प्रॉपर्टी हो या नहीं हो, शादी के बाद तो ससुराल ही मेरा घर है। अब तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, इसमें मेरा भी हिस्सा है, मैं इस घर की बहू हूँ तो मैं लेके रहूंगी, आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के रहूंगी, देखती हूँ कौन क्या कर लेगा, तुम्हारी तो जिंदगी खराब कर दूंगी, तबाह कर दूंगी, तुम लोगों को बीच सड़क पे लाके छोड़ दूंगी। और अब पता है, बहुत बहुत केसेस तो हमने ऐसे भी सुने हैं कि जब डर के कारण सास ससुर या पति वो घर छोड़ के भी चले जाते हैं और फिर वो घर में घुसने नहीं देती, तो यही गलती ना आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल चैनल पे अगर आप लोग नए जुड़े हैं मेरे, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और आपके घर में जो रिश्तेदारों में है, जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में हो, आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान आ जाता है ना कि वो एक गलत रिश्ता बन जाता है। अब उस रिश्ते से पाने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए। अब देखो, महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं, या आप लोगों का ही कहना है कि भाई पुरुषों के लिए नहीं बने हुए हैं। बट ऐसा नहीं है, वो महिलाओं के लिए पर्टिकुलर बनेंगे, उन महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में सतर्क होता है। बट आज की डेट में वो महिलाएं जिनके साथ कुछ नहीं होता है, वो उस कानून का दुरुपयोग करती है। अब बात करें पुरुषों की, तो कानून आपके पास भी है, अधिकार आपके पास भी है, राइट्स आपके पास भी है। बस आपको जानने की जरूरत है उनको। और मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आप लोगों को ये बातें शेयर करती रहती हूँ। अब हम बात करते हैं, आप में से जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ जिनकी पत्नियां आपको डराती है, धमकाती है कि मैं तेरी प्रॉपर्टी ले लूंगी, तेरी आधी सैलरी ले लूंगी। अब कहा जाता है कि भाई जैसे डीवी में होता है कि भाई रहने का भी अधिकार होता है पत्नी का, कि उस ससुराल में रहने का अधिकार है। बिल्कुल है, वो ये राइट्स भी होता है कि कानून देता है। बट ऐसा नहीं, वो उन महिलाओं को है जो शादी के बाद भाई आराम से रहती हैं, या सच में वो जो पति या ससुराल वाले उन महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, तो उन महिलाओं को रहने का अधिकार दिया जाता है। उन महिलाओं के लिए नहीं जो वो शादी के बाद लड़ाई झगड़ा करती है, किसी ना किसी बात में लड़ाई, मतलब डेली कलेश करना, और वो फिर बोलेगी मुझे अधिकार चाहिए या कोर्ट से अधिकार मांगेगी, तो ऐसा नहीं मिलता है। अब तो ऐसी काफी जजमेंट भी आ रखी है कि बिल्कुल प्रॉपर्टी में अधिकार तो छोड़ो, रहने का भी वहां पे उसको अधिकार नहीं मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी उसके इन-लॉज के नाम से है, मतलब आपके माता-पिता के नाम से है, और आपकी पत्नी चाह रही है कि मैं लूँ, तो नहीं, या रहना भी चाह रही है, जब तक वो नहीं चाहेंगे आपके पेरेंट्स, तो आप वो नहीं रह सकती। और उनकी परमिशन आपके लिए भी है। अगर वो चाहेंगी कि घर का बेटा भी साथ में रहे, तो ठीक है। अगर वो बोलेगी ना नहीं बेज मुझे बेटा बहू दोनों नहीं चाहिए, तो आप दोनों नहीं रह सकते। ज़बरदस्ती कोई नहीं रह सकता जब तक वो पेरेंट नहीं चाहेंगे, आपके सास-ससुर नहीं चाहेंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पत्नी ऐसे धमकी देती है, ये सारी चीज़ें करती हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। और बात करते हैं हम सैलरी की भी। सैलरी का भी ऐसा नहीं है, चाहे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। ये एक डर हमेशा रहता है कि भई अगर सैलरी जैसे अकाउंट में आपकी क्रेडिट होती है, तो सैलरी इतनी दिखा दी गई, तो पत्नी को भई कोर्ट वाले दे देंगे कि भई आधी सैलरी तुम्हारी हो, ये पत्नी को दे दो। तो ऐसा नहीं होता। मेंटेनेंस जो हमेशा अलाउ होता है, दोनों पार्टी की कंडीशन को देख के, उसकी लायबिलिटी, एजुकेशन, वो जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और क्या-क्या उसके खर्चे हैं, कौन-कौन उस पे फैमिली वाले डिपेंडेंट हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। उसके बाद ही मेंटेनेंस, ही सारी चीज़ों को देख समझ के ही कोर्ट डिसाइड करता है। ये नहीं कि सैलरी भाई 50,000 है तो 25,000 चलो पत्नी को दे दो। ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें देखी जाएँगी, पत्नी भी जॉब करती है या वो पढ़ी-लिखी है। पति की जॉब, चलो उसकी सैलरी इतनी है, तो उसके पेरेंट्स भी है उसके, उसकी बहन भी है, भाई भी है, बहन की शादी करनी है, भाई की भी पढ़ाई चल रही है, या वो रेंट पे रह रहे हैं, या कोई लोन चल रहा है, वो सारी चीज़ें देखी जाएँगी। और उस आधार पे जो होता है, फिर वो मेंटेनेंस बनता है। कोई आधी सैलरी, कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकती है, बस ले सकती है तो एक मेंटेनेंस, वो भी डिपेंड ऑन द केस,
कि आपका केस कैसे चल रहा है। और अब तो ऐसे-ऐसे जजमेंट आ गए हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं आपको हमेशा शेयर करती रहती हूँ कि आप चाहोगे तो अपनी झूठी पत्नी को भी मेंटेनेंस देने से बच सकते हो और या फिर कम से कम करा सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कानूनी तरीके जो मैं बताती रहती हूँ और ऐसे जजमेंट भी बहुत आ चुके हैं जो मैंने अभी आपको इस हफ्ते में ही शेयर काफ़ी जजमेंट करी है। दिल्ली हाई कोर्ट की है लेटेस्ट जजमेंट, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देखिए, आपको मिल जाएगी और उस जजमेंट के अपने केस में आप यूज़ कर सकते हो और आपको रिलीफ भी मिलेगा। बाकी बहुत सारी कानूनी चीज़ें हैं, तरीके हैं जो मैं हमेशा आप लोगों को बता सकती हूँ कि देखो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। जो झूठा केस करता है ना, तो उसको डरने की ज़रूरत है कि भाई हाँ, वो झूठा केस कर रही है, क्योंकि उसको दिल में कहीं न कहीं तो डर रहेगा ही। क्योंकि अभी तक देखो, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, वैसे महिलाएँ भी, आपकी पत्नी भी देख रही होंगी। उनको पता चलता होगा भाई कि अब तो कोर्ट में ऐसे बोलने से काम नहीं चलता है, सबूत देना पड़ता है और सबूत नहीं दे पाएँगे तो भैया सज़ा भी होगी, जेल भी होगा। जैसे हुआ ना, अभी मैंने भी एक जजमेंट शेयर करी थी जिसमें पत्नी को झूठ बोलने में उसको 6 साल की सज़ा हुई। इससे पहले भी मैंने आपको जजमेंट दे रखी जिसमें हुआ, क्योंकि देखो, हमेशा जो आता है ना, कानून सच का साथ देता है और वो सच चाहे महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ़ महिला के लिए ही कानून है, दोनों के लिए इक्वली है। बस सच्चाई के साथ है हमेशा। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो भई सज़ा आपको भी होगी, चाहे वो पुरुष हो, आप लोग भी हो या फिर पत्नी भी हो। ऐसा नहीं है कि पत्नियों को पूरी छूट दे रखी है कि कानून भी उनके लिए बनाए गए हैं और अगर वो झूठ भी बोलती हैं, कोई चीज़ें भी छुपाती हैं, गलत भी करती है तो उनको कोई सज़ा भी नहीं होगी। सज़ा सारे पुरुष को ही होगी, पैसे भी उनको ही देने पड़ेंगे और कोई बात भी नहीं उनकी सुनी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इक्वल कानून है, दोनों की सुनी जाती है, सारी चीज़ें सुन के ही फैसले सुनाए जाते हैं। अगर झूठ कोई भी बोल रहा है, वो महिला क्यों ना हो, तो सज़ा उसको भी होगी। अगर उसने पैसे भी लिए हैं तो उसको सूद समेत वापस भी देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। आप अगर सच हो ना, तो सच कॉन्फिडेंस होके बोलो, डरने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई हमेशा आपके फेस पे दिख जाती है और जो झूठ बोलता है, झूठ भी दिखता है, भले आपके पास सबूत हो ना हो। सॉरी। अब महिलाओं के पास, आपकी पत्नी के पास सबूत तो होता नहीं है, बिना सबूत, बिना आरोप के वो एलिगेशन लगाती है, केस भी कर देती है, फिर भी एकदम कॉन्फिडेंस है और आपको इतना टेंशन करेगी, इतना परेशान, इतना टॉर्चर करेगी अपने द्वारा, अपने फैमिली द्वारा, अपने वकील द्वारा कि आप परेशान हो जाओ और जो वो कहती है उसके अकॉर्डिंग आप डिमांड सेटलमेंट करने को रेडी हो जाओ। और आप में से बहुत पुरुष यही करते हैं, तो यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको नहीं, ये नहीं करना है। हमेशा जो लड़ना है ना, मेरिट्स पे लड़ना है, तथ्यों के आधार पे। अब आप में से बहुत पुरुष ये भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि समझौता केस में चल रहा है, चाहे ये वुमेन सेल में चल रहा हो, तो सोचते हैं क्या हम पैसे ले दे के बात को खत्म कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। क्यों? हमेशा बोला, जो पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करनी है वहाँ पे मेडिएशन सेंटर में, वुमेन सेल में हमेशा। एक्स्ट्रा बात कोई नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। पैसे देने हैं, अगर आपके लिमिट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं तो एग्री करो, सेटलमेंट करो, नहीं तो क्लियर मना कर दो, आगे केस भेज दो, हम लड़ते जाएँगे। ज़बरदस्ती हाँ में हाँ कोई नहीं करना, सिग्नेचर कोई नहीं करने हैं कि भाई चल तू सिग्नेचर कर ले, अपनी पत्नी को ले जा यहाँ से और जो इनकी या फिर उनकी जो डिमांड है वो रेडी हो जाओ, तुझे देने ही पड़ेंगे, कुछ नहीं है चारा, तेरे को डराएगा, धमकाया जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना, आपको नहीं डरना है। कोई कानून, कोई पुलिस वाला, कोई आयो नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती फांसी पे लगा दे, जेल में जाके भेज दे, ऐसा नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सच हो आप, तो सच्चाई के सामने डटे रहो और लड़ते रहो। तो ये चीज़ है, फिर देखना कैसे पत्नी का खुद पे खुद उसका मोरल डाउन होगा। हमेशा सच्चों पे, तथ्यों पे लड़ोगे ना, तो जीत हमेशा आपकी होगी। तो आशा करती हूँ जो ये चीज़ें हैं, फैक्ट जो आपके दिमाग में चलती है कि भाई आधी सैलरी, आधी प्रॉपर्टी, ये सब पत्नी आपको डराती है, धमकाती है कि मैं ले लूँगी, इस तरीके से नहीं। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम से भी है ना, और अगर आप नहीं भी रहे ना इस दुनिया में, फिर भी वो नहीं लेगी, क्योंकि वो कब्ज़ा अगर इसी चीज़ का करेगी, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो नहीं देगा कानून। क्यों भाई? क्योंकि ये तो रहना तो चाहती नहीं है, इसका मेन मकसद है प्रॉपर्टी पाना, पैसा पाना, तो ऐसे नहीं दिया जाता। कानून को भी पता है, डेली केसेज़ आते रहते हैं, उनका यही काम होता है कि न्याय करना। तो हर चीज़ें होती है। पेरेंट्स के नाम से, आपके सास-ससुर के नाम से तो कैसे वो ज़बरदस्ती रह सकती है? कैसे वो हिस्सा माँग सकती है, जब तक वो नहीं चाहते हैं? वो तो अपने बेटे तक को अपनी बिना परमिशन के नहीं रख सकते घर में। अगर वो चाहते हैं ना बेटा घर से निकल जाए, तो वो निकाल सकते हैं। उनका है ऐसा राइट्स। तो वो चीज़ें हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच के साथ हमेशा जीत होती है, सच्चाई के साथ ही। तो आशा करती हूँ जो सारी क्लेरिफ़िकेशन हो गई होगी, फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। तो फिलहाल मिलती हूँ मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।